हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 1 से खुलेंगे कोचिंग, सिनेमा घर, पार्क और 7वीं से ऊपर की कक्षाएं। एक बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण के कारण लगभग 11 महीने से बंद झारखंड के स्कूलों में एक बार फिर से रौनक लौटेगी। 8वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं 1 मार्च से शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार ने कॉलेज, कोचिंग संस्थान, पार्क और सिनेमा घर खोलने की अनुमति दे दी है और साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आंगनबाड़ी केंद्रों को 1 अप्रैल से खोलने का निर्देश दिए हैं। इसे उम्मीद जताई जा रही है कि 1 अप्रैल से कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 6 तक के क्लास भी खोले जा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मिनी और माइक्रो ग्रीन नीति जल्द। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार जल्द ही ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत के माध्यम से कम बिजली उपलब्धता वाले क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण और सतत आपूर्ति के लिए मिनी और माइक्रो ग्रीन नीति 2021 लेकर के आ रही है। ये जानकारी झारखंड नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी के निदेशक के वर्मा ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बिजली की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति के लिए मिनी और माइक्रो ग्रीन नीति का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिन क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बाधित होती है उन क्षेत्रों में मिनी और माइक्रो ग्रीन नीति लागू की जाएगी। चतरा, पश्चिमी सिंहभूम और संथाल के जिलों में मिनी और माइक्रो ग्रीन नीति लागू की जाएगी और इसी के आधार पर बिजली आपूर्ति की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में बदला मौसम, बारिश ने बढ़ा दी ठंड। झारखंड में शुक्रवार को एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। राज्य के उत्तर, पश्चिम, मध्य और दक्षिण भागों में शुक्रवार को दोपहर में कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश हुई है। इससे झारखंड में एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। मिली जानकारी के अनुसार 21 फरवरी से बादल छटने की उम्मीद है। साथ ही बादल छटने और तेज हवा की बहाव और हल्की बारिश के बीच मौसम में आए बदलाव से आने वाले 3 दिन तक न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक नीचे जाने की उम्मीद है। वहीं सरायकेला, खरसवा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में तापमान में कोई बदलाव की संभावना नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा लाभुकों के लिए बनेगा सिंगल विंडो सिस्टम। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में मनरेगा के तहत चल रही योजनाओं को सफल संचालन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम डेवलप करने का निर्देश दिए हैं। इससे लाभुकों का समय भी बचेगा और रोजगार अधिक से अधिक भी मिल पाएगा। सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर लाभुकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाने का निर्देश दिए हैं। वहीं झारखंड मंत्रालय में आयोजित झारखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में शुक्रवार को कही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर हाल में लोगों की आय में वृद्धि हो, ये राज्य सरकार की प्राथमिकता है। गरीब, मजदूर और किसान और सभी वर्ग और समुदाय के परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव हेतु राज्य सरकार कार्य कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायती राज में जेई और लिपिक होंगे नियुक्त। पंचायती राज संस्थाओं को सुचारू रूप से संचालन के लिए 526 कनीय अभियंता और 869 लेखा लिपिकों की नियुक्ति की जाएगी। बहाली अनुबंध के आधार पर होगा। हर प्रखंड में 2-2 कनीय अभियंताओं की नियुक्ति की जाएगी। इसी तरह से हर 5 पंचायतों पर 1 लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर की तैनाती की जाएगी। पंचायती राज निदेशालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार जेई को 17,000 रुपये और लेखा लिपिक को 10,000 रुपये मासिक मानदेय दिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 17 मई को किसानों की महापंचायत। मोराबादी मैदान में 17 मई को किसानों की महापंचायत आयोजित की जाएगी। वाम दलों ने संयुक्त रूप से इसका ऐलान कर दिया है। कल हुई बैठक में वाम नेताओं ने ये फैसला किया है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय श्रम संगठनों का संयुक्त मोर्चा की ओर से 29 घंटे की भूख हड़ताल आहूत की गई है, जो 21 फरवरी को गोलचक्कर जमशेदपुर पर शुरू होगी। इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और प्रभावी 29 श्रम कानूनों को निरस्त करने के विरोध में 29 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल और धरना आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। और साथ ही इधर हजारीबाग में कांग्रेस की रैली आज होने जा रही है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून के विरोध में प्रदेश कांग्रेस की ओर से 20 फरवरी को हजारीबाग के मटवारी गांधी मैदान में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय रैली की पूरी तैयारी कर ली गई है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि हजारीबाग की रैली राज्य की अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। इस रैली के माध्यम से केंद्र सरकार तक किसानों की आवाज पहुंचाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। राष्ट्रीय सेवा योजना और यूनिसेफ झारखंड की ओर से कोविड वैक्सीन को लेकर जागरूकता
जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। राज्य NS पदाधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने बताया है कि 20 फरवरी से 10 मार्च तक विश्वविद्यालय और जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया है कि जागरूकता को लेकर संचालन समिति बनाई जाएगी और कार्यक्रम समन्वय को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, नए सिरे से B.Ed नामांकन के लिए सीटों का आवंटन। राज्य के सरकारी और गैर सरकारी B.Ed संस्थानों में संचालित B.Ed पाठ्यक्रम में दाखिला के लिए दूसरी काउंसलिंग के माध्यम से सीटों के आवंटन में त्रुटि सामने आई है, जिसके बाद इसे रद्द कर दी गई है। प्रसाद ने अब संशोधित सीट आवंटन सूची जारी की है। साथ ही सभी अभ्यर्थियों से इस संशोधित सीट आवंटन के आधार पर ही नामांकन लेने का निर्देश जारी किया गया है। वैसे विद्यार्थी जो दूसरी काउंसलिंग के माध्यम से पहले आवंटित सीटों पर नामांकन ले चुके हैं, उनका नामांकन रद्द समझा जाएगा। इसलिए उन्हें संशोधित सीट आवंटन के अनुसार आवंटित संस्थान में नामांकन दोबारा लेना होगा। अभ्यर्थियों को 25 फरवरी तक का समय दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी स्कूल अप्रैल से सभी कक्षाओं को खोलने के पक्ष में। एक बड़ी खबर की राज्य के निजी स्कूल नए शैक्षणिक सत्र यानी कि अप्रैल महीने से प्राइमरी कक्षाओं के लिए भी स्कूल खोलने के पक्ष में है। राजधानी रांची स्थित कई बड़े स्कूल के प्राचार्यों ने शिक्षा सचिव से मिलकर इसकी मांग किए हैं। अब मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा सचिव ने स्कूलों को इसे लिख कर देने को कहा है। उनकी लिखित मांगों को झारखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। अभी कक्षा 8 से लेकर 12 तक के स्कूल खोलने को लेकर के अनुमति मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्मचारी महासंघ का प्रदर्शन। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की जिला शाखा रांची की बैठक शुक्रवार को जिला अध्यक्ष अंजनी कांत की अध्यक्षता में हुई और बैठक में विभिन्न मांगों के समर्थन में 26 फरवरी को प्रदर्शन करने और ज्ञापन सौंपने का फैसला लिया गया है। प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड सरकार को मांग पत्र सौंपा जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार मुख्य मांगों में NPS को समाप्त कर पुरानी पेंशन लागू करने की मांग की गई है। वहीं महंगाई भत्ता को अविलंब चालू करने और आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवा अस्थायी करने समेत अन्य मांगे शामिल किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मंत्री से मिले BRP-CRP संघ। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम और परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन से शुक्रवार को BRP-CRP संघ मुलाकात किया है। वहीं प्रतिनिधि मंडल ने अपनी समस्याओं के समाधान का अनुरोध किए और बताते चले कि समायोजन और बुनियादी सुविधाएं जैसी भविष्य निधि कटौती और चिकित्सा भत्ता और अन्य सुविधाएं देने की मांग किए हैं। मंत्री आलमगीर आलम ने उनके बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिया है और कहा है कि इस संबंध में सरकार से बातचीत की जाएगी। वहीं मंत्री चंपाई सोरेन ने कम मानदेय मिलने पर चिंता व्यक्त की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ISI लाभार्थी करा सकेंगे प्राइवेट अस्पताल में इलाज। एक राहत भरी खबर की केंद्र सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। लाभार्थी के आवास से अगर कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल या औषधालय 10 किलोमीटर से दूर है तो लाभार्थी किसी भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नजदीकी पैनल बंद अस्पताल से चिकित्सा सुविधा ले सकते हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले से राज्य में लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। राज्य सरकार की इस फैसले से बड़ी राहत ऐसे परिवारों को मिलेगा जो शहर से दूर में रहते हैं। इस सुविधा के लागू होने से ऐसे लोग अब सीधे क्रेडिट बेसिस पर कैश लेन देन अस्पताल में इलाज करवा सकेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, JPSC ने विश्वविद्यालय शिक्षकों को प्रोन्नति देने की प्रक्रिया की शुरू। राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की वर्षों से लंबित प्रोन्नति, डेट शिफ्टिंग, प्रमोशन सह डेट शिफ्टिंग और नियुक्ति पर सहमति देने का कार्य JPSC ने शुरू कर दिया है। एक ही दिन में आयोग ने 95 प्रस्तावों में से 93 का मामला क्लियर कर दिया है। वहीं राज्यपाल के निर्देश के बाद JPSC अध्यक्ष अमिताभ चौधरी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं मिली जानकारी के अनुसार 93 शिक्षकों का प्रस्ताव तैयार था, लेकिन कतिपय कारणों से इसे रोका गया था। आयोग ने कुल 93 प्रस्तावों में से 42 शिक्षकों की नियुक्ति पर सहमति दे दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भूमि माफियाओं के खिलाफ प्रशासन सख्त है। झारखंड में बनने वाली पहली 8 लेन हीरक रोड पर कई एकड़ जमीन में भूमि माफियाओं ने अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखा है। इस क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर जमीन की खरीद और बिक्री अवैध तरीके से हुई है, जिस पर प्रशासन की नजर अब बना हुआ है और MDM विधि व्यवस्था चंदन कुमार के नेतृत्व में जमीन की मापी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साथ
साथ ही अमीन टीम को जमीन मापी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सखी मंडलों का खाता खुलवाने का निर्देश। उपायुक्त भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में JSLPS कार्यों की शुक्रवार को गोड्डा जिला सभागार में समीक्षा बैठक की गई। इसमें कहा गया है कि जिले में जितने भी सखी मंडल संचालित है उन सभी को अविलंब बैंक में खाता खुलवाया जाए और प्रखंडवार सखी मंडल और NRLM योजना से आच्छादित गाँवों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। आपको बता दें, LDM और DPM को आपसी समन्वय बनाकर सखी मंडलों का खाता खुलवाने का निर्देश दिया गया है। DC ने कहा है कि CC लीकेज करने के कार्य में तेजी लाना है। साथ ही THR योजना में सखी मंडलों को अधिक से अधिक कार्य आवंटित करने का निर्देश भी DC ने दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑपरेटरों ने सुविधा बहाल करने की मांग है। झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर तले विभिन्न जिलों में कार्यरत झारखंड शिक्षा परियोजना के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटरों की कल बैठक हुई। इसमें डाटा ऑपरेटरों ने महासंघ के समक्ष अपनी समस्याएं रखते हुए सहयोग करने की अपील की है। वहीं बता दें, ऑपरेटरों ने सुविधाएं बहाल करने को लेकर के लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई पहल नहीं कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलन को लेकर होमगार्ड संघ ने बनाई रणनीति। होमगार्ड संघ की कल बैठक हुई और इसमें मांगों को लेकर विचार विमर्श करते हुए संगठन को मजबूत करने पर निर्णय लिया गया है, ताकि 1 मार्च को जिला स्तर पर आयोजित धरना और 8 मार्च को विधानसभा के घेराव को सफल बनाया जा सके। होमगार्ड जवान अपनी मांगों को लेकर के 1 मार्च को जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे, वहीं 8 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। इसकी जानकारी राज्य संघ के संरक्षक मनोज कुशवाहा ने दिया है और उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार ने चुनाव से पहले होमगार्ड जवानों को बिहार सरकार की तर्ज पर सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक मांगे पूरी नहीं की गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, पशुपालन को मिलेगा 50% अनुदान। बताते चले, इधर पाकुड़ जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की समीक्षा की और समीक्षा के क्रम में BDO ने अधिक से अधिक लोगों को मुख्यमंत्री पशुधन योजना से जोड़ने पर जोर दिया है। साथ ही पाकुड़ के BDO ने बताया है कि किसानों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत किया है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के माध्यम से बकरी पालन, सुकर पालन, बतख पालन और अंडा देने वाली मुर्गी पालन के लिए ST और SC को आहारता और निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 50% अनुदान दी जाएगी। साथ ही निसंतान विधवा और दिव्यांगों को 90% अनुदान पर लाभ दिया जाएगा। उन्होंने लाभुकों को इस योजना का लाभ उठाने का अपील की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण में रांची आगे, टीकाकरण में पीछे। राजधानी रांची कोरोना संक्रमण के मामले में अभी भी नंबर 1 पर बना हुआ है, जबकि टीकाकरण के मामले में सभी जिलों से पीछे है। संक्रमण की बात करें तो राज्य में अब तक मिले 1,19,477 मरीजों में से सर्वाधिक 32,000 से अधिक मरीज केवल रांची से मिले हैं। टीकाकरण की बात करें तो राज्य भर में जहां अब तक 65% स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्करों का टीकाकरण हुआ है, वहीं रांची में टीकाकरण का प्रतिशत महज 53% है। रांची से पीछे केवल दुमका जिला है, जहां अब तक 47% ही टीकाकरण हुआ है। वहीं राज्य भर में गुरुवार तक टीकाकरण के लिए 2,22,617 फ्रंटलाइन वर्करों का निबंधन किया जा चुका है। इसमें से 1,13,983 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी छात्र संघ ने विधायक का घेरा आवास। आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उरांव के नेतृत्व में झारखंड लोक सेवा आयोग के संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित मुद्दों को लेकर कल छात्रों के द्वारा विधायक बंधु तिर्की के आवास का घेराव किया गया। छात्रों ने संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा की गणना में कट ऑफ में संशोधन कर पहले की तरह निर्धारित आयु सीमा 1 अगस्त 2011 करने की मांग किए हैं। वहीं 7वीं JPSC की उम्र सीमा 2016 के स्थान पर 2011 किए जाने और JPSC के विज्ञापन को संशोधित करते हुए इसे नियमित करने की मांग छात्रों ने किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आवास नहीं बनाने वालों को भेजा जाएगा नोटिस। बताते चलिए, इधर साहेबगंज जिले के प्रखंडों में 395 लोगों ने राशि लेने के बाद अभी तक प्रधानमंत्री आवास का निर्माण नहीं कराया है। ऐसे लोगों को अब थाना के माध्यम से नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने राजकीय पुस्तकालय को खोलने को लेकर के SOP जारी कर दिया है। इसके तहत राज्य के राजकीय, प्रमंडलीय और जिला और अनुमंडलीय पुस्तकालयों में
बैठने की कुल क्षमता से आधे विद्यार्थी ही अध्यापन कार्य कर पाएंगे। तो इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।